ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीय सर्ग बाली का वध और भगवान के साथ उसका संभाषण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिससे सब पाप दूर हो गए हैं, उस सुग्रीव को की ओर देते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्कुराता बोले, मित्र, तुमने जो पूछता बहन संधि सब ठीक है, तथापि यदि तुम राज्य आदि से उपलब्ध हो जाओगे तो लोग मेरे लिए कहेंगे कि रघुनाथ जी ने बानरराज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की, किंतु उन्होंने उसका कौन सा कार्य सिद्ध किया। इस प्रकार लोगों में मेरी निंदा होगी और इसमें संदेह नहीं। अरे तुम्हारा कल्याण, तुम अभी जाकर बाली को के लड़का लो, मैं उसे एक ही बार में मारकर तुम्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। तो सुग्रीव बहुत अच्छा है कहकर तुरंत ही पुरी के पवन में गया और अति घोर शब्द से गर्जना कर बाली को के पुकारा। भाई का सिन्नाद सुनते ही बाली के नेत्र कोर से लाल हो रहे। मैं तत्काल अपने घर से गलता बांधने सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उससे वस्त्र में प्रहार किया। इस बाली ने भी क्रोधातुर हो सुग्रीव पर अपने दोनों घोषों से प्रहार किया और सुग्रीव ने बाली पर आत्महत्या किया। इस पर वे दोनों यति क्रोधपूर्वक एक दूसरे से जलने लड़े। उन दोनों का रूप समान था कि श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनमें से कौन बाली कौन सुग्रीव वह पहचान न सके। अतः इस आशंका से कहीं सुग्रीव न मारा जाए, बाण नहीं छोड़ा। अतः अंत में सुग्रीव भयातुर होकर व्रत पवन डलता हुआ भागा। बाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, क्या आप इस भ्राता रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते? हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा मुझे मरवाने की है तो आप सभी मार डालिए। हे सत्यवादी सनातन वत्सल रघुनाथ जी, मुझे इस का विश्वास दिलाकर अब आप मेरी परीक्षा क्यों करते? सुग्रीव के वचन रामचंद्र जी ने उससे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल डालता भैया, चलो मत, तुम दोनों का एक रूप देखकर मैंने इस भय से कहीं मित्रता बदल ना हो जाए बाण नहीं छोड़ा। अब इस भयम को दूर करने में तुम्हारे सही में कोई चिन्ह दूंगा। एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रु को पुकारो, अब की बार तुम बाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे। भैया, मैं राम तुम्हारी शपथ करती रहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य उसे सन में तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा। सुग्रीव को इस प्रकार ढांढस बंधाता श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला डाल दो और हे महाभाग, इसे बाली के से लड़ने के लिए भेज दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांधकर उससे आधा पूरा, भाई जाओ जाओ, ऐसा कहता भेज दिया। सुग्रीव ने वहाँ जब पहुँचता पहले की बात ही फिर विचित्र शब्द चलते हुए सुग्रीव को बाली को पुकारा। सुग्रीव का शब्द सुन बाली को बड़ा विस्मय हुआ, साथ ही अत्यंत क्रोध हुआ। वे अपनी कमर कसकर चलने की ओर तैयार हो गया। जाते समय उसकी स्त्री का ताला ने उसका हाथ पलटा रोका और कहा, देव, इस समय आप न जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। वह अभी अभी आपसे माल का भागना था तो अभी फिर तुरंत ही लौट आया। इससे मालूम होता कि वैसे इसे कोई बलवान सहायक मिल गया है। बालिका, तू ये सुंदर भुटकी वाली, तुम इस विषय में कोई शंका न करो। मैं हे प्रिय, मेरा हाथ छोड़कर तुम घर जाओ, लौट जाओ। मैं अभी आकर जाता उस शत्रु को मारकर लौट आता हूँ। उस अभागी तो भला कौन सहायक मिलेगा? तू ऐसा होगा भी तो मैं एक साल में दोनों की मारकर आ जाऊंगा। हे सुंदरी, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं समय रुक नहीं सकता। शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई भी अपने घर में कैसे ठहर सकता? अतः मैं अब उसे मार डालूंगा। काला बोली, हे राजन, आप मुझसे तो सवाल भी वृत्तांत सुन लीजिए। उसे सुनकर जो चीज़ समझे करें। मुझे आत्मपुत्र अंडर ने मन गया समय वन में सुनी हुई वह बात कही थी कि अयोध्यापति श्री दशरथ लंदन से भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण भार्य सीता से दंडवत करने में आए थे। वहाँ उनकी क्रिया सीखा तो रावण हर ले लिया। अब वे अपने भाई के सहित जानकी ढूंढते हुए संयुक्त पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले हैं। वहाँ सुग्रीव ने उनसे अग्नि को साक्षी करके मित्रता जोड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से सुग्रीव से प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में बाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी उसके साथ आए हैं। मेरी यह बात सच मानिए, नहीं तो अभी अभी आपसे मार का भागा वह कैसे लौट आता। इसलिए अब आप सर्वथा सुग्रीव से वह उसे ले आइए और उसे तुरंत विलास पर विकसित कर लीजिए।
और हे तपी मेरी अंडती कला इस आजती कोल्टी अच्छा कीजिए। ऐसा कहकर ताली बाल रही के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धाराएं बह रही थी। मैं से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब बाली ने उसे प्रेम पूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार था, प्रिय तुम अपने भाई इसी स्वभाव से व्यर्थ डालती हो। मुझे तो इसका बेहतर कोई कारण नहीं देता। यदि स्मरण है प्रभु राम यहाँ आए तो इसमें संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा। हे अनंत, राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण, उन्होंने पति का भाव टालने से अवतार लिया है। यह बात मैंने पहले भी सुन रखी है। मैं वे तो पतटी आदि से पड़े सत्य आत्मरूप है, उनका कोई अपना ना कोई पराया है। हे साधु, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करते उन्हें घर ले आऊँगा। हे देवेश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं और जो उनका भजन करता है उसी से अनुकूल हो जाते हैं। यदि अकेला सूर्य ही आया तो उसे समय मार डालूंगा। इसलिए इससे सिवा तुमने जो कुछ युवराज पर वैसी करने की बातें सो लक्षण पहले मैं सपूर्ण लोगों के माननीय सूरवीर हूँ। भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर बाली उससे कैसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता। अतः हे सुनो, तुम निश्चित ढूंढकर घर बैठो। इसने स्वशोच से आंसू बहाती हुई काला तो धीरज दे बांधा था। बाली ने सुग्रीव को मारने की आतुर होकर चला। बाली तो आता रे प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत दर्जा समान उछलने लगा। फिर सुग्रीव ने अपने धूसों से बाली ने सुग्रीव पर प्रहार की। इस पर परस्पर बारंबार बाली और सुग्रीव बाली पर मुष्टिकाघात करने लगे। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम की ओर लगी हुई थी। परम प्रतापी श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख अपने कटर से बाण निकालकर अपने इंद्र धनुष पर चढ़ाया और इस बस्ती आर में छिपे धनुषों कर्ण पर्यंत स्थान का महाबलवान श्री हरि ने बाली को देखकर उसे हृदय में थी से चलते ब्रस्ट समान कठोर महावेगशाली बाण छोड़ दिया। उस बाण ने बाली के वत्स स्थल को भेद डाला। मारते लड़ती बाली घोड़ा ढोल शब्द चलता उछलता पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे जलते समय पृथ्वी गरमा उठी। उस समय एक मुहूर्त के लिए वह संज्ञा सुन उन्हें। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह उसने अपने सामने कमल नयन श्री रघुनाथ जी को खड़े किया। वे बाएं हाथ में धनुष था सारे लेकर दाएं हाथ में बाण लिए हुए थे। सही से चीर वस्त्र और सिर पर जटावड़ा मुकुट धारण किए थे। उनके विशाल वस्त्र सब मनोहर बनमाला से भूषित था। भुजाएं सुंदर और लंबी लंबी थी। शरीर की कांति नवीन दुर्वादल के समान श्याम बना थी तथा उनसे दोनों सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। रामचंद्र जी को देखकर बाली ने उन्हें किस्सा लड़ते हुए मंडल स्वर से कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था या आपने मुझे मारा है? राजनीति में को ना जानने के कारण ही आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया। इस पर बस्ती आर में सिककर मुझसे बाण छोड़ते हुए चोट समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा? यदि आप सत्य कुमार हैं और आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ तो मेरे सामने आपका युद्ध तैयार होता, तब आपको उसका यश अथवा स्वर रूप दोनों फल भी मिलता। हे राम, सुग्रीव ने आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया था जो मैंने नहीं किया? मैंने तो यही सुना है कि दंडा करने में रावण आपकी गाड़ियाँ ले गया था। उसे पाने की आपने सुग्रीव से की शरण ली है, किंतु खेदे आपने मेरा विश्व विख्यात बल नहीं सुना। हे राघव, मैं यदि चाहूँ तो आर्य मुहूर्त में रावण को तुल सहित बांध कर सीता जी और लंका सहित ले आऊँ। और हे रघुनंदन, आज तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। बताइए, बानर को बाढ़ के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा? बानर का मांस तो सब अवश्य है, फिर मुझे मारकर आप क्या करें? बारीकी इस पता बहुत कुछ कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लोक में धनुष धारण चलता हूँ और धर्म करने वालों मारकर सधर्म का पालन करता हूँ। पुत्री बहन छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधु चारों समान है। जो मूल इनमें से एक किसा भी रमन डरा उसे महापापी जानना चाहिए। राजा तो उचित थी उससे अवश्य मार डाले। अरे बंचल, तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमन करता रहा, इसलिए तुझे मारा है। मुझ धर्मज्ञ ने तुझे मारा है। तू बानरी तो है, तुझे क्या इस बात का पता नहीं कि महापुरुष अरे अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विस्तार करते, इसलिए उनसे इस प्रकार भलचलता बातें नहीं कहनी चाहिए। बलवान के वचन सुन बाली ने उन्हें शासक लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो गया। उन्हें श्री कार से प्रणाम करते बोला, हे राम, हे राम, हे मावक, मैं जान दे आप शासक परमेश्वर हैं। अज्ञान बस मैंने जो तो कहा है उसे आप समाप्त करें। हे प्रभु, आता दर्शन तो बड़ी बड़ी योगियों तो हुई अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है।
कि मैं आप ही के बाण से विद्ध होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने पुरुष परम्पर प्राप्त लिया भाई आज इस अंतिम घड़ी पर शासक मेरे सामने विराजमान है। हे देव, मैं जानता हूँ आप शासक परम पुरुष नारायण और जानती जी लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रावण का वध करने की आपने अवतार लिया। हे राम, अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे आते रहिए। मेरा बालक अंगद मेरे ही समान बलशाली है, उस पर आप दया दृष्टि रखते हैं। हे राम, मेरे हृदय को अपने कल कमलों से स्पर्श कर इस बाण को निकाल दीजिए। तब रामचंद्र जी ने अच्छा कहता उसे इस पर हटे हुए बाण निकाल दिया। उससे निकलते बाली बानर शरीर छोड़कर इंद्ररूप हो गया। पार्वती बाली रघुनाथ जी के बाण से मारा गया था। फिर उसे उनके में कल कमल का शीतल स्पर्श मिला। अतः वह सीधी अपना बानर देह छोड़ उस परम श्रेष्ठ परंतु प्राप्त हुआ जो अतिशय बहुत ही दुर्लभ है। और तो क्या महान परमहंसों तेरी अवस्था मिलना अत्यंत कठिन है। इति श्रीमद् अध्यात्म चिंदा कांड द्वितीय सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।